है। सेंटिमेंट्स में मत जाइए, जो सही है वही करने के लिए सोचिए। सेंटिमेंटल होके ही आदमी लोग बहुत बार रॉन्ग डिसीजन लेकर फ्यूचर कोर्स को ख़राब करता है। बार बार ऐसा कोई आएगा भी नहीं है सोल्यूशन लाने के लिए, ना आज कोई सरकार आया है, ना कोई ये आपका एडमिन की तरफ से। कहीं ना कहीं पब्लिक आज आया है आप लोग का घर में देखने के लिए इश्यूज़ क्या क्या नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है इश्यूज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता है। 6 ही महीना है हम लोग के पास सरकार दिया, ये 6 महीना के अंदर होल अरुणाचल हम लोग को घूमना है। जो चकमा हाजों का इशू है सर, वो अभी तक का उस लोग का भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलाया गया है। वो भी आज तक मांग कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके सर, लेकिन हम लोग को ये देखने मिलता है कि कभी ना कभी सर जो पब्लिक कह रहे हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ILP नहीं मांगा जाता है, लेकिन जब लेकांग के निवासी यहाँ के लोग जैसे बाहर जाते हैं, जो बोर्न एंड ब्रॉट अप, जैसे आप लोग को आज कागज में उन लोगों को दिखाया गया है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। और यही चीज़ को लेके हम ये कहना चाहेंगे कि जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उसको क्या हो गया, प्रॉपर वो लोगों को क्या है कि ILP बना के आने को देता है, विदाउट ILP आपको घुसने नहीं दिया जाता है। तो जो अभी का प्रेजेंट सिनारियो में अगर कहा जाए उनसे, जैसा चकमा का आपको उन लोग को नहीं लेते, उन लोग को नहीं मांगता है, और फिर एट द सेम टाइम जो यहाँ का लेखन का जो लोकेशन उन लोग रेसिडेंट लोग उन लोग को मांगता है। देखिए ये चकमा वाला को लेकर ये दोनों का हम एक डिफरेंस कर दिया कि चकमा वालों को चलो यहाँ सिटीजनशिप या वो राइट हो ना हो, लेकिन उन लोग को एक टैग तो है रेफ्यूजी का, एक टैग तो है उन लोग का पास, तो उस बेसिस में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो जाता है वो रेफ्यूजी बेस में, तो उसका उन लोग को फैसिलिटीज मिल जाता है। तो ILP नहीं मांग चकमा लोग क्यों नहीं मांगते, वो तो टेक्निकली बोले से तो मांगना चाहिए, बिकॉज उन लोग यहाँ आज रेफ्यूजी है, दे आर नॉट द ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया ना। नमस्कार दर्शकों, मैं यल्लीकुची चोमोंग और आप देख रहे हैं डाउन इट नाउ। दर्शकों, अभी मेरे साथ ST बचाओ आंदोलन के GS सर मौजूद है, और आज हमने आपको लाइव में भी दिखाया है कि कई सारे कम्युनिटी के लोग आए थे और लाइव में आके उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो चलिए हम लोग सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, हेलो। तो आज सर यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, उन्होंने कई सारा प्रॉब्लम लेके आया है, आप लोगों को दिखाया, और कई लोगों के साथ तो अपना डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया है सर। तो इसका क्या कंक्लूजन आ सकता है सर, क्या उनका आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगा क्या सर? जी देखिए, हमारा मेन ये क्या बोलते हैं एम ही यही था कि अरुणाचल का एवरी कम्युनिटी का बात सुने, एवरी कम्युनिटी का ये जो उन लोग जैसा उन लोग बोलता है कि एविडेंसेस और कागज़ पत्र एवरीथिंग उन लोग को डिफाइन करते हैं कि यहीं का है, तो वो सब जितना एविडेंसेस उसको हम लोग देखने के लिए था। और कहीं ना कहीं आज ये जो फर्स्ट हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट टूर स्टार्ट हुआ है नामसाई, और एट द सेम टाइम ये लेकांग से शुरू किया था हम लोग, तो फर्स्ट ही कहीं ना कहीं स्टार्ट अच्छा हुआ है, और जो हम लोग सोचा था उससे फार मोर बेहतर हुआ है, क्योंकि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स देखने मिला है। लिटरली आई फील लाइक इवन सरकार के पास भी एक दो होगा भी नहीं होगा ऐसा कागज़ लोग भी था। तो इतना सारा कागज़ होते हुए भी अगर इन लोग स्टिल जस्ट ये क्या बोलते हैं मांग करके बेच रहा है, बोलने से कहीं ना कहीं अनसुना तो हो रहा है। और हम ये नहीं बोलेगा कि अरुणाचल गवर्नमेंट इसको देख के कर देना चाहिए या सोल्यूशन ला देना चाहिए, हम प्रॉपर एक सोल्यूशन इन द सेंस उन लोगों कागज़ बेस्ड में कौन कहाँ कैसा होना चाहिए, जो मिस्टेक्स पास्ट में किया गया है आपका ये डेमोग्राफी को लेकर प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज नहीं करते हुए, उसको आज टिक कर सकता है, ताकि और नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स तक इशू ना हो पब्लिक के बीच में। तो उसी को सोचते हुए हम लोग ऐसा था कि जस्ट सरकार का मशीनरीज को यूज़ करते हुए हम लोग कागज़ पत्र नहीं देखेगा, जितना एविडेंसेस जितना कागज़ पत्र और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जो है हम लोग सोचा था कि वो जो कम्युनिटी से बिलोंग करता है उन लोग से हम लोग लेने के लिए वो सोचा था, और उन लोग का जितना आवाज़ है उन लोग का बात है उसको सुनने के लिए था। तो आज आपका ये लेकांग में 5 कम्युनिटी आया है, पांचों का पांचों अपना अपना पूरा अपना हिसाब से पॉइंट्स रखा है, मतलब अपना अपना टर्न बेस्ड में, और एट द सेम टाइम उन लोग इवन मेमोरेंडम और जितना आपका ये कागज़ पत्र है उसको भी हम लोग को सबमिट किया गया है। तो हम लोग ओवरऑल रीड करके स्टडी करके उसको एट द एंड तो कहीं ना कहीं हम लोग ना लेजिस्लेचर है ना ही हम लोग आई मीन लाइक क्या होता है डिसीजन भी दे सकता है सरकार, जैसे सरकार तो है नहीं, तो एट द एंड सरकार का ही काम होता है कि इसको कानून में लागू कैसा करना, और ये पोर्शन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कम्युनिटी लोग को कैसा करके इन लोग को आगे सोल्यूशन ला देना। तो इंस्टेड ऑफ डेफ या फिर कुछ नहीं बोलने से अच्छा कुछ तो एटलीस्ट ये लोग भी ये नहीं मांग कर रहा है कि इन लोग को यहाँ का दे ही दो अरुणाचल का, ये लोग भी मांग कर एटलीस्ट एक परमानेंट सोल्यूशन लाए, ताकि यहाँ का लोग भी बार बार चिल्लाना ना पारे, और ताकि हमारा अरुणाचल का जो इंडिजिनियस लोग आज जो खुद को बोल रहा है उन लोग का तरफ से भी इस तरफ में एक खटास ना बैठे ईच अदर के साथ में। तो कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट भी बहुत है वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में, सच्ची का भी ऑन ग्राउंड रियलिटी में मिसकॉन्सेप्शन बहुत है
ईस्ट साइड का वाला भी वेस्ट साइड को लेकर बहुत अलग वो है, वेस्ट साइड का वाला भी ईस्ट साइड को लेकर बहुत अलग सोच है। तो आज विजिट किया हम लोग, एक ही दिन में थोड़ा तो बहुत कुछ चीज़ पता चला है हम लोगों को भी ना। तो यही चीज़ मैम कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोऑपरेशन जैसा ज़रूरत है ये इशू को सॉल्व करने के लिए। तो आज इन लोग भी दिखाया है कैसे कर कोऑपरेट करना चाहिए, और हम होप करता है कि जो हम लोग का एटलीस्ट इन लोगों को तो राइट्स भी नहीं मिल रहा है, जो एटलीस्ट हम लोग को राइट्स मिल रहा है, हम लोग का जो यहाँ का ट्राइबल लोग है, जो इंडिजिनस, जो एसटी ऑर्डर लिस्ट में भी आते हुए रियल अरुणाचली है, आप लोग तो एटलीस्ट क्लियर करने के लिए जब आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो आप लोग एटलीस्ट कोऑपरेशन इन लोग से बेहतर करके दिखाइए। क्योंकि एक एग्जांपल तो सेट किया है कहीं ना कहीं यहाँ का लेखन का आदमी लोग ना, कि डिप्राइव हो, गुस्सा हो, सेंटिमेंट हो, फिर भी अगर क्लियर करने के लिए है बोलने से हम लोग भी साथ है बोल कहीं ना कहीं दिखाए ये लोग, तो हम लोग का तरफ से तो सेटिस्फाई है मैम ना, जैसा इन लोग का होता। सर हमने ये भी देखा है कि यहाँ के लोग आप लोग को काफी अच्छा से वेलकमिंग भी किया है, और आज आप लोग ने बाउंड्रीज भी देखने के लिए गया था, और सोशल मीडिया में सर कई दिनों से कुछ एक वीडियो भी वायरल तो हो ही रहे सर की, जिसमें वो लोग कह रहे कि अगर वो लोग का समाधान ना निकलाया जाए तो उनको क्या है कि इस पार्ट को आसान बना दिया जाए, ये भी मांग रखा है सर, और आज भी ये टॉपिक भी उठा था सर, उसको लेके आप किस तरह से सोचते हो? नहीं देखिए मैम, ऐसा फिर बात ये भी हो जाता है कि बहुत लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स में क्लियर नहीं है, नॉट ओनली हिस्टोरिकल, इवन जो जो इवेंट्स हुआ हो अवेयर भी नहीं है, क्या क्या सिचुएशन यहाँ में हुआ है, क्या क्या फेस करना पड़ा है, फेस इन द सेंस नॉट ये आपका डिप्राइव पोर्शन वाला पार्ट है ना, ये आपका ये एसटी या पीआरसी को लेकर वो सिर्फ नहीं है, इवन क्या है कि ये लोग इतना साल से जस्ट हाँ पे हाँ मिलते हुए चल रहा है कहीं ना कहीं बोलने से। तो और एट द सेम टाइम ये बॉर्डर उधर एवरीथिंग देखने का, तो आप जो बोल रहे हैं सब कुछ देखने का बाद पता चला है कि डिमार्केशन इश्यूज तो है यहाँ में कहीं ना कहीं अच्छा से नहीं करने का कारण। इवन हम लोग जब चेक किया था आपका ये बॉर्डर वाला पार्ट्स लोग में, जो ऑफिशियल मैप है उस बेसिस पे भी चेक करके देखा था, ऑन ग्राउंड में डिफरेंट है आदमी लोग का, नॉट ओनली हमारा अरुणाचल का साइड, इवन असम का साइड लोग का से भी अलग है, और जो डॉक्यूमेंट्स में उसमें भी डायरेक्ट डिफरेंट है। तो ऐसा बहुत चीज़ है जिसको प्रॉपरली अभी ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, और विथ जैसा डेवलप हो रहा है हम लोग का अरुणाचल, नॉट अरुणाचल जैसा देश डेवलप हो रहा है, उस बेसिस में कहीं ना कहीं आज अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेगा नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स में, बिना डेवलप होके हम लोग का ईच अदर में इतना तुतुमे में चलता था, जब डेवलपमेंट आ जाएगा आप लोगों को समय भी नहीं मिलेगा ये सब चीज़ करने के लिए, सब इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट हो जाएगा वो समय, हम बता दे रहे हैं। जो हम लोग का अरुणाचल में बोलते हैं ना सोसाइटी कम्युनिटी वाला चलता है ना, ये भी नहीं चलेगा। एक चीज़ याद रखिए, और इस थ्रू से हम एक मैसेज भी देना चाहेगा कि पता तो चला है यहाँ का आदमी लोग को यूज़ तो खतरनाक से किया है, पॉलिटिकली यूज़ तो किया गया है। अभी का प्रेजेंट सिनारियो को बोल के ना बहुत पहले का से बात कर रहे हैं हम ना, यूज़ हुआ है तो हम यहाँ का आदमी लोग को भी हम बोलेगा आप लोग भी समझिए कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है ना, और एट द सेम टाइम हम लोग का जो यहाँ का अरुणाचली लोग भी है, यहाँ में आता भी होने से, इन्हें ऑफिसर बेसिस होने से भी या लीडर बेसिस में होता भी है बोलने से, थोड़ा देखिए कि आप अरुणाचल का ही पार्ट में है, और अपना ही आदमी लोग को आज अगर आप जस्ट फॉर पोजीशन अगर आप बेच सकता है, कल को तकलीफ होता होने से आपको कोई ये पोजीशन आपको मदद नहीं करेगा, आपका सोसाइटी और आपका कम्युनिटी ही आके मदद करेगा। तो इसलिए अरुणाचल है तो हम लोग का कम्युनिटी जिंदा रहेगा, अरुणाचल नहीं रहेगा तो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी लोग भी, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी लोग गिरने समय नहीं लगेगा। तो हम ओवरऑल सिचुएशन को देख के यही बता दे रहे हैं शॉर्ट में कि अभी समय है चेंजेस लाने का, अभी समय है ऑर्गेनाइज करने का, जो प्रॉब्लम था इशूज़ लोग, तो क्या करना है क्या नहीं करना है उसको हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, वो लास्ट में सरकार का टेबल में ही जाने वाला है। लेकिन हम यही बोलेगा कि एक छोटा सा मैसेज है, ऑलवेज ट्राई करो कि अच्छा बनने में, ऑलवेज ट्राई करो कि राइट काम करने के लिए, क्योंकि बैड पर्सन भी राइट डिसीजन ले सकता है या रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, और गुड पर्सन भी रॉन्ग या राइट डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि राइट डिसीजन लें, सेंटिमेंट्स में मत जाइए। ये मैसेज को आप लोग अच्छा से सुनिए। हाँ, ये मैसेज बहुत कुछ है हम बोल रहे हैं मैसेज के थ्रू से, सेंटिमेंट्स में मत जाइए, जो सही है वही करने के लिए सोचिए। सेंटिमेंटल होके ही आदमी लोग बहुत बार रॉन्ग डिसीजन लेकर फ्यूचर कोर्स को ख़राब करता है। तो हम बोलेगा आज भी अगर बार बार ऐसा संगठन सिर्फ नहीं, एसोसिएशन बोल के सिर्फ नहीं, बार बार ऐसा कोई आएगा भी नहीं है सोल्यूशन लाने के लिए, ना आज कोई सरकार आया है ना कोई ये आपका एडमिन का तरफ से, कहीं ना कहीं पब्लिक आज आया है आप लोग का घर में देखने के लिए इश्यूज़ क्या है क्या नहीं है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हम तो यही बोलेगा कि
कोऑपरेट तो बहुत अच्छा से किया है पूरा होल। अभी तो सिर्फ नामसा ही शुरू हुआ है, और भी डिस्ट्रिक्ट में आना बाकी है। आप लोग पब्लिक लोग भी जितना हो सके कोऑपरेट कीजिए, और हम लोग को वेलकम करना है। इतना वैसा ऐसा अच्छा जरूरी नहीं है, बस काम से रिलेटेड जो है उसको लेकर प्रॉपरली कोऑपरेट कीजिए, वही हम लोग बस मांग कर रहा है। वो होता है सबका इश्यूज क्लियर हो जाता होने से हम कौन आप कौन पहचाने का भी नहीं, हम लोग को याद भी नहीं करेगा। इसलिए बोल रहा है इश्यूज को जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। 6 ही महीना है हम लोग के पास, सरकार दिया है। ये 6 महीना के अंदर होल अरुणाचल हम लोग को घूमना है। तो एक्सपेक्ट करता है कि होल अरुणाचल वाला लोग जितना रेस्ट ऑफ द है आप लोग भी प्रॉपरली हम लोग को वेलकम करेगा, और एट द सेम टाइम मेन काम को लेकर और जो इश्यूज है ये आपका सिक्योरिटी और आइडेंटिटी को लेकर। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि आपसे मिलना हम लोग का रोज नहीं होता है, लेकिन नामसाई हो गया, लेकांग हो गया, कई सारे पब्लिक का सवाल है जो हम आप लेके आपके सामने में आए हैं ना। तो ऐसे भी आप लोग कल तो नामसाई विजिट करें, तो नामसाई का टॉपिक तो हम वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेकांग का जो इशू है उसको लेके हम बात करेंगे। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ लेकांग का नहीं है सर, ये चौखाम बोल के भी एक जगह है, उसको लेके हो गया, नामसाई बोल के भी एक जगह है, वहाँ का भी ये इशू को लेके, पब्लिक का क्वेश्चन को लेके सर हम आपके सामने आज यहाँ पे आए हैं सर। जैसे कि आप एसटी बचाओ आंदोलन कई सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और कई सारे मुद्दों को लेके उसका समाधान निकलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें से एक आईएलपी भी एक मुद्दा है सर। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी, मेरा नॉलेज अगर इसमें कम भी हो सकता है तो आप हमको उसको क्लियर कर दीजिए, लेकिन पब्लिक लोगों की तरफ से हम लोग को ये सुनने मिला है कि जो चकमा हाजों का इशू है सर, वो अभी तक का उस लोग का भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलाया गया है। वो भी आज तक मांग कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके सर। लेकिन हम लोग को ये देखने मिलता है कि कभी ना कभी सर, जो पब्लिक कह रहे हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको आईएलपी नहीं मांगा जाता है, लेकिन जब लेकांग के निवासी यहाँ के लोग जैसे बाहर जाते हैं, जो बोर्न एंड ब्रॉट अप, जैसे आप लोग को आज कागज उन लोगों को दिखाया गया है, आप लोगों को सामने प्रेजेंट किया गया है, और यही चीज को लेके हम ये कहना चाहेंगे कि जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उसको क्या हो गया, प्रॉपर वो लोगों को क्या है कि आईएलपी बना के आने को देता है, विदाउट आईएलपी आपको घुसने नहीं दिया जाता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है, जब अगर चकमा हाजोंग भी अगर अरुणाचल प्रदेश का नहीं है तो उनको विदाउट आईएलपी क्यों जाने दिया जा रहा है, और जो यहाँ के लोग हैं उनको पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ रहा है, फुल वो करना, अपना आपको बताना पड़ रहा है सर कि हम यहाँ के हैं ये वो। तो इस चीजों को लेके आप क्या सोचते हो सर? देखिए मैम, चकमा वाला जो इशू है और आईएलपी को लेकर जो स्पेशली आप बोल रहे हैं, आईएलपी देखिए जो बार बार बोल रहा है बीएफआर, सब लोग जो बीएफआर बोलता है, बीएफआर को हम लोग अभी सिर्फ उसका प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट बीएफआर को यूज़ नहीं करता है। तो उस बेसिस में बीएफआर का असली मेन क्या था कि बनाने का रीजन बेस था। वहाँ कहीं मेंशन नहीं कि इस ट्राइब ये ट्राइब मेंशन ऐसा बोल के नहीं, रीजन बेस था कहीं ना कहीं बोलने से। तो बाद में जाके स्टेट वाइड में आप लोग का रूल चेंज हुआ है, ऐसे ऐसा करके ना अपना अपना स्टेट का बनाए जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है आईएलपी को लेकर। तो वो चीज़ जो अभी का प्रेजेंट सिनारियो में अगर कहा जाए उनसे, जैसा चकमा का आप पूछा, उन लोग को नहीं मांगता है, और फिर एट द सेम टाइम जो यहाँ का लेकांग का जो लोकेशन उन लोग रेसिडेंट लोग उन लोग को मांगता है। देखिए चकमा वाला को लेकर ये दोनों का हम एक डिफरेंस कर देगा कि चकमा वालों को चलो यहाँ सिटीजनशिप या वो राइट हो ना हो, लेकिन उन लोग को एक टैग तो है रेफ्यूजी का, एक टैग तो है उन लोग का पास। तो उस बेसिस में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो जाता है वो रेफ्यूजी बेस में, तो उसका उन लोग को फैसिलिटीज मिल जाता है। और रहा बात आईएलपी को लेके, आईएलपी में तो जो अभी प्रेजेंट हम रूल्स देखा है जितना हम लोग का बनाया गया था, उसमें कहीं तो ऐसा मेंशन नहीं है कौन कौन सा किस किस को वो नहीं है ना। सिर्फ ये मेंशन है कि यहाँ का अरुणाचल का ओरिजिनल रेसिडेंट होना पड़ेगा, मतलब परमानेंट ना, हाँ बेसिकली ऐसा होना पड़ेगा। तो आईएलपी नहीं मांग, चकमा लोग क्यों नहीं मांगते, वो तो टेक्निकली बोले से तो मांगना चाहिए, बिकॉज उन लोग यहाँ आज रेफ्यूजी है, दे आर नॉट द ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया ना। तो बोलने से तो मांगना चाहिए टेक्निकली। ये बात तो इवन हम उसमें भी बोला है कि टेक्निकली जो हमारा अरुणाचली आदमी लोग जो असम में जाके अभी वहाँ का बैठ गया है बहुत साल से, वहाँ में पीआरसी है, उन लोगों को भी तो टेक्निकली मांगना चाहिए, इवन इफ दे आर द ट्राइबल ऑफ आवर ओन कम्युनिटी ना। लेकिन भी एरिया बेस में बोलने से तो उन लोग अभी असम में है, अरुणाचल में आते समय मांगना चाहिए, वो टेक्निकली का हम बात कर रहा है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, फिक्स रूल बनाना जरूरी है, ताकि कल को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आज तक तो एटलीस्ट इतना रिसर्च तो हो गया कि कौन सा कम्युनिटी कहाँ बैठता है, कौन सा कितना बैठता है, कैसा बेस में पॉपुलेशन है, क्या क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। आज तो एवरीथिंग है ना, अभी तो सरकार स्टडी करके कर सकता है ना। सरकार के पास इतना मशीनरीज है, इतना लर्नेड एंड एजुकेटेड टॉप गेजेटेड ऑफिसर्स लोग है। आई फील लाइक एडवाइस या फिर उसको स्टडी करने बहुत होगा, मतलब फैक्ट्स ना, ताकि प्रॉपर ऑर्गेनाइज एक कर सके और एट द सेम टाइम कानून बना सकने के लिए। ऐसा बहुत सारा कानून है जो ईच अदर कन्फ्लिक्ट खाता है।
जैसा आपका अभी लेकंग वाला बात को हो गया, ये चकमा को वाला लोग को नहीं मांगते, लेकंग वाला लोग को मांगता है। लेकंग वाला लोग को हाँ एरिया वाइज उनसे तो इन लोग का भी अरुणाचल अंदर में जुरिडिक्शन में है, बोलने से तो नहीं मांगना चाहिए। लेकिन फिर अगर उसको ऐसा दो शब्द है, आप ये चीज़ को समझना पड़ेगा, लीगल डोमिसाइल एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। बिकॉज ऑफ पास्ट लीडर लोग का मिस्टेक्स का वजह से कहीं ना कहीं जो डिसीजन ले अच्छा से वो नहीं करके बॉर्डर को आधा इस तरफ आ गया, ऐसा हो गया ना, तो उसका वजह से क्या हो गया, अभी जो लॉ को फिर हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेगा बोलने से, तब तो लेकंग वाला लोग यहाँ में आज अरुणाचल दे आर द ऑर्डिनरली रेसिडेंट यहाँ का, बट दे आर नॉट द लीगल डोमिसाइल। लीगल डोमिसाइल उन लोग कहीं ना कहीं असम एरिया का है, बिकॉज मेजोरिटी है उन लोग का ओरिजिन ज़्यादातर वो पार्ट में है ना। सेटलमेंट और रहना इट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन जो ओरिजिन है आपका वो मैटर करते कहीं ना कहीं। जैसा आपको अभी एग्जांपल फिर बोले, वो चार द्वार वाला, वो निशी आदमी लोग जो चार द्वार में रहता है, दे आर द लीगल ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया चार द्वार का, बट लीगल डोमिसाइल उन लोग यहाँ का है, अरुणाचल का है। 1950 का एसटी ऑर्डर लिस्ट में भी आप लोग देखिए अरुणाचल में कौन कौन सा ट्राइब लोग है, असम में कौन कौन सा ट्राइब लोग है, क्लियरली मेंशन्ड है। उस बेसिस में है कि अभी चार द्वार निशी को नहीं दे पा रहे, बिकॉज असम एसटी ऑर्डर लिस्ट में है ही नहीं निशी वर्ड, तांगसा लोग नहीं है, अपतानी नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिर उन लोगों को डिप्राइव भी तो नहीं कर सकता है, इसलिए पीआरसी देकर रखा है उन लोगों को। तो ऐसा ही बहुत सारा अनऑर्गेनाइज हो गया है चीज़ जो, तो उसको ही बस ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन क्या आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे, सरकार भी धरता है उन लोग का पोजीशन को लेकर। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंटल हो जाएगा, इसीलिए बार बार पब्लिक लोग से अपील कर रहे हैं, सेंटिमेंट होना अच्छा चीज़ है, वही बताता है आप इंसान है। लेकिन फॉर फ्यूचर कोर्स ट्राई करो कि हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए, अच्छा या रॉन्ग, अच्छा या ये वो नहीं, खराब नहीं, राइट डिसीजन। क्योंकि आप अच्छा लेता भी उनसे, अगर उसमें कल को जाके खराब कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं उनसे, वो खराब ही होगा। जितना भी आज अच्छा हिसाब से आप करो, तो वही राइट डिसीजन लेने के लिए ट्राई कीजिए, वही। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।